इम्प्लांट ट्रीटमेंट का नाम सुनते ही अक्सर पेशेंट डर जाते हैं कि इसमें सर्जरी होगी, चीरे लगेंगे, टाँके लगेंगे, पता नहीं कितने दिनों तक खाना खाने में, खाने-पीने में परेशानी होगी। आपके भी मन में ऐसा कुछ डर है और आपके मुँह में दाँत मिसिंग है, चाहे वो 1 दाँत हो या 2 से 3 या ज़्यादा या फिर पूरे ही दाँत नहीं है और आप उसका फिक्स इलाज करवाना चाहते हैं, आप इम्प्लांट करवाना चाहते हैं। सो गाइज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इम्प्लांट करवाने से पहले आप वीडियो को देखकर जान लें, समझ लें कि इम्प्लांट कैसे होता है, कौन-कौन से होते हैं एंड आपके लिए कौन-सा बेहतर है और साथ ही साथ कितना खर्च आता है। हेलो गाइज़, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी जो मेरे नए इंफॉर्मेटिव वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। जैसे आपके मुंह में दांत मिसिंग होती है तो उसमें जब इम्प्लांट का सजेशन डॉक्टर आपको करते हैं तो बेशक जो होते हैं 2 तरह के इम्प्लांट होते हैं, कन्वेंशनल इम्प्लांट एंड बेसल इम्प्लांट। तो इसमें क्या डिफरेंस आता है, कौन सा किसे लगवाना चाहिए? तो जो कन्वेंशनल इम्प्लांट होती है ये इम्प्लांट की पुरानी तकनीक है एंड इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर जब आपके मुंह में जहाँ पर दांत मिसिंग होती है, सो गेस जो इम्प्लांट होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपका दांत मिसिंग है तो ये जो इम्प्लांट की जो रॉड होती है इसे जो अंदर की हड्डी होती है, जो बोन होती है, उसमें इसे इंसर्ट किया जाता है, वहां पर इस रॉड को डाला जाता है एंड इसे डाल के 3 से 4 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि जो हड्डी है और जो इम्प्लांट है दोनों आपस में फ्यूज हो सके, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सके। तो इसे मेडिकल टर्म में ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका होना बहुत ही जरूरी होता है। 3 से 4 महीने लग जाते हैं एक दूसरे को आपस में फ्यूज होने के लिए। अगर इम्प्लांट बोन के साथ अच्छे से फ्यूज नहीं होता है तो जो हमारा मेस्टिकेटरी लोड होता है, यानी कि जब आप खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो उसका जो भार आता है हमारे जो हड्डियां होती हैं जबड़ों पे, तो वो इम्प्लांट नहीं ले पाएगी और वो जो इम्प्लांट जो ट्रीटमेंट होता है वो फेल हो जाता है। तो इसके लिए इसे 3 से 4 महीने छोड़ना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं कि अच्छे से ऑस्टियो इंटीग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। जब ऑस्टियो इंटीग्रेशन हो जाती है उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद उस दांत पर कैप लगा दी जाती है एंड ये जो दांत है ये फंक्शनल हो जाता है, इससे आप अच्छे से खाना पीना खा सकते हैं। सो गाइस इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं पेशेंट के कि इम्प्लांट जो प्रोसीजर है इसमें सर्जरी की जाती है क्या, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत परेशानियां होती हैं एंड इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या इम्प्लांट में बहुत लंबा समय लगता है। सो गाइस अगर कन्वेंशनल इम्प्लांट आप करवा रहे हैं तो उसमें सर्जरी की जाती है, लेकिन ये जो सर्जरी होती है आपको घबराने की जरूरत नहीं होती, इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि जो भी सर्जरी है ये अंडर एनेस्थीसिया परफॉर्म किया जाता है। सर्जरी करने के लिए जो ऊपर के मसूड़े होते हैं उसमें हल्की सी कट की जाती है और जो फ्लैप है उसे हटाकर एंड देन इम्प्लांट को डाला जाता है। बेशक इसमें सर्जरी जरूर होती है लेकिन आपको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, पेशेंट को किसी भी तरह की दर्द का अनुभव नहीं होता है क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है एनेस्थीसिया के अंडर में किया जाता है तो आपको पता नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लंबा समय, तो अगर आप कन्वेंशनल इम्प्लांट को करवा रहे हैं तो इसमें लंबा समय लगता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 3 से 4 महीने का गैप दिया जाता है ताकि ऑस्टियो इंटीग्रेशन अच्छे से हो जाए एंड देन उस पे कैप को फिक्स किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इम्प्लांट डलवाएं और आपको समय ज़्यादा ना लगे तो आप 3 से 4 दिन के अंदर में इम्प्लांट आपका सक्सेसफुली हो सकता है। उसके लिए हमारा सेकेंड टेक्निक है बेजल इम्प्लांट। आप बेजल इम्प्लांट डलवा सकते हैं। बेजल इम्प्लांट जो होती है बहुत शॉर्ट पीरियड में एंड इसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत अच्छा होता है, तो आप बेजल इम्प्लांट्स करवा सकते हैं। सो गाइस जो बेसल इम्प्लांट होती है इसमें कम से कम समय लगता है एंड जो डॉक्टर होते हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि पेशेंट को जल्दी ही हम उसकी जो माउथ है फंक्शनल कर दें और पेशेंट जो है जल्द से जल्द उससे खाना खाने लगे। आप जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ट्रीटमेंट होती है इसमें 3 से 4 दिन में आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। 3 से 4 दिन के बाद जो इम्प्लांट हम डालते हैं उसके साथ जो कैप फिक्स की जाती है आप आराम से खाना खा सकते हैं। तो में क्या डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो कन्वेंशनल इम्प्लांट होती है उसमें हम इम्प्लांट को डालकर 3 से 4 महीने के लिए छोड़ते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन
बेसल इम्प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 से 4 महीने ऑस्टियो इंटीग्रेशन के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो कन्वेंशनल इम्प्लांट है उसमें हम फ्लैप को हटा के एंड जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, उसमें इम्प्लांट को प्लेस करते हैं। उसके लेकिन जो बेसल इम्प्लांट होती है उसमें हम डायरेक्ट कॉर्टिकल बोन जो होती है वहाँ पर इम्प्लांट को स्क्रू की तरफ फिक्स करते हैं। तो कॉर्टिकल बोन क्या होती है? जो कॉर्टिकल बोन होती है एक तरह की हार्ड बोन होती है, उसमें हम जो इम्प्लांट होता है उसे फिक्स करते हैं। कारण में पहला तो हम कॉर्टिकल बोन में फिक्स कर रहे हैं और दूसरा जो स्क्रू टेक्निक के थ्रू हम फिक्स करते हैं, जिससे हम इमीडिएटली तुरंत ही पेशेंट को कैप लगा के फूड अलाउ कर देते हैं, जिससे पेशेंट आराम से खाना खा सकता है। तो कॉर्टिकल बोन में यानी कि हार्ड बोन में इम्प्लांट डालने की वजह से जो मैस्टिकेटरी लोड होता है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो जो उसका फोर्स हमारे जो हड्डियां होती हैं उन पर पड़ती है तो वो आसानी से ले पाता है। लेकिन कन्वेंशनल इम्प्लांट में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जब हम उसे बोन के अंदर ड्रिल करते हैं तो वहाँ पर जो फोर्स होता है, मैस्टिकेटरी लोड होती है, वो नहीं ले पाते, इसलिए हमें ऑस्टियो इंटीग्रेशन का वेट करना पड़ता है। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इम्प्लांट है कम समय में हो जाए तो आप बेसल इम्प्लांट करवा सकते हैं, या फिर वैसे पेशेंट जिनका जो बोन है वो रिजॉल्व हो चुका है, यानी कि आपके जो दांत है बहुत लंबे समय से नहीं थे, उस जगह का जो हड्डी है वो रिजॉल्व हो चुकी है, फ्लैट हो चुकी है, यहाँ पर सफिशिएंट बोन नहीं है जो कि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे आपके इम्प्लांट को, तो वैसे कंडीशन में आप बेसल इम्प्लांट करवा सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट होगा। जब हम बात करेंगे कॉस्ट की, यानी कि खर्च की, कि कितना खर्च आता है, तो जो कन्वेंशनल इम्प्लांट होती है या फिर जो बेसल इम्प्लांट होती है, दोनों में लगभग थोड़े ही कम ज़्यादा होते हैं। बेसल इम्प्लांट में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो बराबर ही खर्च आते हैं। बस फर्क आता है तो आपके टाइम का, आपके समय का। कन्वेंशनल इम्प्लांट में नो डाउट आपको समय ज़्यादा लगता है, लेकिन वहीं बेसल इम्प्लांट में आपको तुरंत ही कैप लगाकर दे दी जाती है ताकि आप अच्छे से खाना पीना खा सकें। तो इसके जो चार्जेस होते हैं हमारे यहाँ 15,000 से स्टार्टिंग है। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 से लेकर 40,000 तक के एक इम्प्लांट के खर्च आते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का इम्प्लांट लगवाते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कंपनीज हैं एंड अलग अलग कंपनीज के अलग अलग चार्जेज हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का इम्प्लांट डलवाते हैं। तो गाइस, बहुत जल्द ही अलग अलग कंपनी के इम्प्लांट के बारे में भी वीडियोस आने वाला है, तो आप चैनल पे जरूर बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ओवरऑल गाइस, अगर मैं बात करूं कि कौन सा इम्प्लांट आपको लगवाना चाहिए, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका टूथ का कंडीशन कैसा है। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर बोन आपके रिजॉल्व है तो आप बेसल इम्प्लांट को करवाइए, या फिर आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हैं कम समय में ट्रीटमेंट हो जाए और आप सब कुछ खा पी सके, तो आप बेसल इम्प्लांट करवाइए। या फिर अगर आपको समय की पाबंदी नहीं है तो आप डेफिनेटली कन्वेंशनल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। सो गाइस, ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस, डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो गाइस, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप मुझसे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।